कार्य कर रहा है बेहतर तरीके से। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम अगली कड़ी में हमारे तमाम जो अतिथिगण हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जी मंच पर पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। और इसके साथ ही हमारे सपोर्टर से विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत मंच पर, बहुत अभिनंदन आपका। और करौली से विधायक हमारे साथ हैं। सर, स्वागत आपका भी। कलेक्टर सर, एसपी सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और अब वो घड़ी जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, वो लोग जो कि लगातार क्षेत्र को बेहतर बना रहे हैं, उन सभी लोगों का हम सम्मान करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी राकेश गोयल जी, अध्यक्ष हैं अपना घर के। और राकेश गोयल जी मंच पर मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि आप जो समाज को सुधारने के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपकी सराहना हो सके, लोग आपके बारे में जान सके। तो हिंडौन सिटी में अपना घर है। सड़कों पर मरना स्थिति में जो लोग घूम रहे होते हैं, जो लावारिस होते हैं, जो बेघर होते हैं, आप उन्हें अपना घर में आश्रय देते हैं और एक मिसाल के तौर पर आप सभी लोगों के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि मीणा जी अगला नाम, जो कि सर्प मित्र हैं। रवि जी कृपया मंच पर पधारें। और सर, आप उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित कीजिए। कृष्ण कुमार जी, आप दिव्यांग हैं लेकिन फिर भी आपके हौसले जो हैं वो कोई पस्त नहीं कर सकता। एक प्रेरणा के तौर पर आप समाज के लिए हैं। मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियां बजाते रहें, उत्साहवर्धन होता रहे। ये वो लोग हैं जो कि प्रेरणा है पूरे समाज के लिए, हम सभी के लिए। पैरों से पढ़कर कई कंपटीशन की तैयारी आप करते रहे हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। और चले इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए गिरिराज मीणा जी, जो कि गौ सेवक हैं, करौली जिले के मंडरायल कस्बे के समीप खांडेकापुरा गांव में अपाहिज गायों की गौशाला आप संचालित करते हैं। स्वस्थ गायों को गौशालाओं में हर कोई रखता है, लेकिन आप वो चोटिल हो चुकी जो अपाहिज गाय हैं, आप उनकी सेवा करते हैं। बहुत बेहतरीन कार्य आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप यहाँ पर पधारे। मोहित मित्तल जी अगला नाम मैं लेना चाहूंगी। समाज सेवी हैं आप और पिछले 2 सालों से करौली में गर्मी के मौसम में आप शीतल पेयजल उपलब्ध करवाते हैं, चल प्याऊ आप संचालित करते हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद बच्चों को आप मदद करते हैं। बेहद सराहनीय पहल। देवी सहाय शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद भी हैं, आप खिलाड़ी भी हैं, नेशनल एम्पायर आप हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और देखिए, तालियों से आप लगातार हौसला अफजाई करते रहें इन अवार्डीज का। करौली जिले के हिंडौन निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप और हाल ही में आप नेशनल एम्पायर के तौर पर चयनित भी हुए हैं। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी मां अन्नपूर्णा निःशुल्क भोजनशाला और समाज सेवी और फाउंडर मेंबर बबलू शुक्ला जी, मंच पर बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही समिति अध्यक्ष बाला साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और देखिए, करतल ध्वनियों से आप स्वागत करते रहें हमारे सभी अवार्डीज का। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है अमन चौधरी, जो कि करौली एसडीएम है, टोडा भीम एसडीएम है। आपका भी बहुत स्वागत मंच पर और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। टोडा भीम से आप एसडीएम हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में नाम है डॉक्टर रामकेश मीणा जी, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं मैं। पीएमओ हैं आप जिला चिकित्सा करौली के। आपके देखरेख में आपकी
निर्देशन में लगातार चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं यहां की जनता को दी जा रही है। मनोज कुमारी जाटव जी, आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रधानाचार्य हैं आप राजकीय विद्यालय की, बहुत बहुत स्वागत। मंच पर पधारें और आपका भी जी राजस्थान ये अवार्ड देकर, पुरस्कार देकर सम्मान करता है। लगातार आप बेहतर शिक्षा के लिए, खासतौर पर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं, बेहद प्रेरणादायी। अगला नाम राजकुमार जी हैं, सहायक उप निरीक्षक हैं आप। आग्रह है आपसे मंच पर पधारें और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। मनोज कुमार जाटव जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दारा सिंह मीणा जी हैं, डीटीओ हैं आप। आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कृपया मंच पर पधारें। ठीक है। राजकुमार, सहायक उप निरीक्षक। प्रसून कुमार, सहायक उप निरीक्षक, कृपया मंच पर पधारें और तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए आप। और आप सभी अतिथिगणों से निवेदन है, आप लोग मंच पर आसीन हो जाइए। जी बिल्कुल। अब सपूतरा से विधायक हंसराज मीणा जी। ठीक है, मैं करौली से विधायक जो हैं दर्शन सिंह गुर्जर जी, आपको आमंत्रित करती हूँ। कृपया पोडियम पर पधारें और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में स्वयं राजस्थान में पधारे हमारे राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब, हमारे सपोटरा के विधायक भाई हंसराज जी मीणा साहब, हमारे जिला कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब मनीष जी, और इस कार्यक्रम के जो प्रभारी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जी राजस्थान ने आज ये करौली में कार्यक्रम किया है। इसके लिए करौली की जनता की तरफ से और करौली जिले की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सपूतरा से विधायक हैं हंसराज मीणा जी। अगला नाम मैं आपका पुकारना चाहूंगी। सर प्लीज कम ऑन द पोडियम। आज भगवान मदन मोहन जी, माँ राजराजेश्वरी की इस पावन धरा पर प्रदेश और देश के प्रसिद्ध चैनल जी राजस्थान के स्वर्णिम राजस्थान के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह राज्य मंत्री और एक प्रभारी के रूप में हमारे ज़िले में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाले सम्मानीय श्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब, मेरे साथी विधानसभा के सम्मानित साथी और करौली के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई साहब सम्मानीय श्री दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, सरकार की मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ले जाने वाले करौली जिले के सम्मानीय जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना जी, हमारे ही मध्य में जिन्होंने करौली जिले में जब वो यहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई उसी समय संकल्प लिया कि किस तरह से करौली को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाना है, और उसी संकल्प के तहत कार्य कर रहे सम्मानीय पुलिस अधीक्षक महोदय सम्मानीय श्री लोकेश जी सोनवाल साहब, जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में आज जिन प्रतिभावान
व्यक्तित्व को यहाँ सम्मानित किया गया है। सभी जो संस्थान यहाँ सम्मानित हुई है उन सभी को और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनों, आज इस कार्यक्रम में करौली ज़िले में ये कार्यक्रम के अवसर पर मैं पूरे जी राजस्थान टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में ये सच है कि जी राजस्थान न केवल चैनल के माध्यम से न केवल न्यूज़ दिखाने का काम बल्कि सामाजिक सरोकार के जो दायित्व है उनका निर्वहन प्रदेश की 8 करोड़ जनता की उम्मीदों पर बेखूबी से खरा उतरने का काम कर रहा है। उसके लिए सर मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से करौली ज़िले के जो अभी यहाँ पर सम्मानित हुए उन सभी सम्मानित जनों को यहाँ सम्मानित होना मैं मानता हूँ अपने आप में एक गौरव की बात है, क्योंकि आज न केवल प्रदेश के अंदर बल्कि इस चैनल के माध्यम से राजस्थान भर, देश भर के अंदर आपको जो जिस तरह से आप लोग दिखाए जाएंगे, आपका जो कार्य तो हम सब लोग ही कर रहे हैं, लेकिन जो आपने एक अनुकरणीय कार्य किया है जिसके कारण दूसरे लोग भी आपको देखकर कुछ नवीन कार्य करने की, कुछ सामाजिक सरोकार के कार्य करने की आपसे प्रेरणा लेंगे। मैं आप सभी सम्मानित व्यक्तित्व को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से हमारी सरकार, क्योंकि माननीय गृह राज्य मंत्री जी बैठे और विस्तार से वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी जो गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार जो काम कर रही है और सरकार ने बजट पेश किया है वो भी इन सभी चारों वर्गों को ध्यान में रखते हुए पेश किया है और उसका लाभ प्रदेश को साथ साथ इस करौली ज़िले को भी उसका मिल रहा है। स्वर्णिम राजस्थान जब बने, जब पहले हमारा जो करौली ज़िला है, जो यहाँ व्यक्तित्व सम्मानित हुए, ये सम्मानित व्यक्तित्व से हम प्रेरणा लेकर और भी नए लोग कुछ ऐसा काम करें कि हमारा करौली जिला स्वर्णिम बने। और करौली जिला जब स्वर्णिम बनेगा तो निश्चित रूप से स्वर्णिम राजस्थान बनेगा और ये देश भी स्वर्णिम भारत के रूप में विकसित होगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विकसित भारत 2047। निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। सर, इस कार्यक्रम में आपने बुलाया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने शब्दों से हमें कृतार्थ किया। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ते हुए सबसे पहले अब हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं उन्हें हम सम्मानित करेंगे। सबसे पहला नाम इंजीनियर मनीष चौधरी जी, निदेशक हैं निर्मल एकेडमी के। और किस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, सर आप मंच पर आएँ, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट फिल्म एवी हम दिखाएंगे। किस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं वो सभी लोगों को पता भी चले। एवी प्लीज़। इंजीनियर मनीष चौधरी, निदेशक निर्मल एकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायी शैक्षिक गाथा की जिसकी आधारशिला साल 1977 से 78 में मात्र 20 विद्यार्थियों के साथ रखी गई थी। अरावली अंचल की पावन धरती पर स्वर्गीय निर्मला चौधरी की दूरदृष्टि, त्याग और शिक्षा के प्रति अनन्य समर्पण से प्रज्वलित ये छोटा सा दीपक आज निर्मल एकेडमी के रूप में शैक्षिक आकाश का ध्रुव तारा बनकर चमक रहा है। इस प्रगति पथ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निदेशक इंजीनियर मनीष चौधरी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। साल 2004 में दायित्व ग्रहण करने के उपरांत उनके दूरदर्शी एवं नवोन्मेषी नेतृत्व में विद्यालय के शैक्षिक स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। और सर अब आपको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, कृपया मंच पर पधारें और हमारे मुख्य अतिथिगणों से ये निवेदन कि उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित करें। बहुत बेहतरीन आप कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। और अगली कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला नाम सर्वोदय शिक्षण संस्था। और सर्वोदय शिक्षण संस्था किस तरीके से समाज को बेहतर बना रहा है, सुंदर बना रहा है, देखते हैं एवी में। सर्वोदय शिक्षण संस्थान शिक्षा और उत्कृष्ट परिणाम देने के साथ बच्चों में संस्कार देने में भी सर्वोदय शिक्षण संस्थान सबसे आगे है। संस्थान में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सर्वोदय शिक्षण संस्थान तत्पर है और नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं।
सुनील अरोड़ा जी, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, कृपया पधारें। और जी राजस्थान के द्वारा आपका सम्मान और सभी अतिथिगणों से ये आग्रह कि कृपया उन्हें यह अवार्ड देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर जयंतीलाल मीणा जी, सीएमएचओ हैं करौली से, और कैसे आपके नेतृत्व में यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, देखते हैं एक छवि। डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, सीएमएचओ करौली। करौली जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और आम जनता को लाभान्वित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस दिशा में काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों में यूडीआईडी कार्ड, टीबी स्क्रीनिंग और एनसीडी स्क्रीनिंग की प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ ही टीकाकरण और माँ वाउचर योजना में लाभान्वित की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जयंतीलाल मीणा जी, कृपया मंच पर पधारें। बहुत स्वागत। तालियां देखिए रुकनी नहीं चाहिए, उत्साहवर्धन लगातार होता रहे। ये हम सभी के लिए प्रेरणा है, समाज के लिए प्रेरणा है, और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, चिकित्सा व्यवस्थाएं लोगों को मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। आगे बढ़ते हुए नगर परिषद करौली, और नगर परिषद करौली किस तरीके से बेहतरीन कार्य कर रहा है, एवी प्लीज। नगर परिषद करौली। करौली नगर परिषद द्वारा करौली के विकास को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में सफाई व्यवस्था की बात हो या फिर स्ट्रीट लाइट, सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य प्रभावी रूप से जारी हैं। करौली नगर परिषद लगातार विकास की दिशा में कार्यरत है। करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के निर्देशन में करौली एसडीएम एवं नगर परिषद करौली कार्यवाहक आयुक्त प्रेमराज मीणा के नेतृत्व में लगातार विकास की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा पट्टा वितरण के साथ ही शहरी सेवा शिविरों में भी लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान का कार्य किया जा रहा है। प्रेमराज मीणा जी मंच की ओर आए और एक बार फिर से आपका हम स्वागत सम्मान करना चाहेंगे। लगातार आपके नेतृत्व में विकास की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। पट्टा वितरण से लेकर कई शिविर आपके द्वारा और विभिन्न समस्याओं के समाधान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला नाम नगर परिषद करौली, और नगर परिषद करौली क्या कुछ कार्य कर रहा है समाज की बेहतरी के लिए, आइए देखते हैं। चलिए, तो नगर परिषद हिंडौन अगली कड़ी में है, और नगर परिषद हिंडौन क्या कुछ कार्य कर रहा है दिखाते हैं आपको एवी में। नगर परिषद हिंडौन। हिंडौन नगर परिषद द्वारा हिंडौन शहर के विकास को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के निर्देशन में हिंडौन एसडीएम एवं नगर परिषद हिंडौन कार्यवाहक आयुक्त तथा प्रशासक हेमराज गुर्जर के नेतृत्व में लगातार विकास की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा पट्टा वितरण के साथ ही शहरी सेवा शिविरों में भी लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ दिलाने का काम किया जा रहा है। हेमराज गुर्जर जी, बहुत स्वागत आपका मंच पर, कृपया पधारें मंच पर, और जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए हेमराज मीणा जी का। हिंडौन एसडीएम हैं आप, नगर परिषद हिंडौन कार्यवाहक आयुक्त के पद पर भी आप आसीन हैं। आगे बढ़ते हुए नगर पालिका टोडा भीम की क्या कुछ यहाँ पर जर्नी है अभी तक की, देख लेते हैं सेवी में। नगर पालिका टोडा भीम। नगर पालिका टोडा भीम अधिशासी अधिकारी हनुमान शर्मा के नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिख रही है। बीते 2 वर्षों में नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों ने न केवल कस्बे की तस्वीर बदली है, बल्कि नागरिक सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया है। अधिशासी अधिकारी हनुमान शर्मा के नेतृत्व में टोडा भीम नगर पालिका द्वारा स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
कस्बा क्षेत्र में नियमित साफ सफाई व्यवस्था, सड़कों पर ऑक्टागोनल पोल एवं LED लाइटों से नगर पालिका क्षेत्र जगमग हुआ है। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। और इसी बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पोडियम पर हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि। चलिए, बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका भी। हनुमान शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। बेहतर